गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कौनते आदम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक फ्रैक्शन पे वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो वीडियो तैयार हो चुकी है, तो आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फ्रैक्शन के बारे में हम पहले से जानते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं बस यहाँ पे मैं फ्रैक्शन के ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, और मेनली ऑपरेशंस में हम बात करेंगे तो वो प्लस की बात करेंगे और माइनस की बात करेंगे। जैसा कि आप मेरी हेडिंग देख पा रहे होंगे, मैंने डाला है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में सिर्फ मैंने दो ही ऑपरेशन आपको समझाना है, एक तो है ऐड, दूसरा है सब्ट्रैक्ट। चलिए, ऐड का मतलब होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, या फिर आपको सिर्फ ऐसे समझना है कि जोड़ का मतलब है अटैच कर देना है, मतलब जो आपको दो फ्रैक्शन दिखेंगे उनको अटैच करना है। और नेगेटिव में जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मतलब थोड़ा सा डिटैच करना है और फिर दोनों को अटैच कर देना है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ऐड में भी और सब्ट्रैक्ट में भी। हाँ देखिए, मैंने छोटे छोटे नंबर्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर जब आप बड़े नंबर्स के साथ ऑपरेशन करेंगे तो आपको आसानी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐड करने में पहला एग्जांपल लिया है 1+2/3। एक चीज़ बताइए, मैंने बोला है 1+2/3, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अटैच कर देना है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो अटैच कैसे करेंगे? अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में से ये जो प्लस वाला साइन आपको दिख रहा है ये हटाना पड़ेगा। प्लस वाला साइन यहाँ से हटा देंगे तो क्या आएगा, 1/2/3। दिस इज़ योर आंसर। कितना आसान हो गया ना ये सीखना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है 5+3/5। तो एक चीज़ बताइए, इसमें कुछ नया थोड़ी है, अभी तो मैंने आपको सिखाया है। मैंने क्या सिखाया है आपको कि कहीं भी लिखा हो, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो, उसको सिर्फ अटैच कर देना है। तो अटैच करने के लिए हमारे पास जैसे एग्जांपल मैंने लिया था 5+3/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए मतलब हमें ये साइन गायब करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5/3/5। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोगों को आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम माइनस की तरफ। माइनस में क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 6-1/5। पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 6-1/5। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है प्लस के कंपैरिजन। इसमें ऐसा मत करना कि 6 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपने सोचा 5/1/5। ये गलत हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर आया 6-1/5, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सोचना है कि यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे जो भी नंबर रहे उसे एक कम कर देना। तो मतलब एक कम कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक गया है तो गया कहाँ है, एक जो गया है यहाँ पे प्लस का साइन लगाइएगा। एक जो गया है वो इसकी मदद करने गया है। इसकी मदद क्या करने गया है कि सपोज़ करिए 1-1/5 था, ऐसा मान के चलिएगा। तभी तो मैंने यहाँ से एक 1 कम कर दिया है। तो अब जब यहाँ पे 1 कम कर दिया तो यहाँ पे तो 5 बचा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से माइनस करना है 1/5 को। और 1 से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो याद रखिएगा, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिएगा। तो 5 - 1 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा ना। और नीचे एक बार फिर से डिनोमिनेटर लिख दीजिए, तो कितना आ गया, 4/5 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/5। और फिर प्लस का तो आप फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं, इसको फिर अटैच कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा, 4/5। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना ये सारी चीज़ें जो ये करके दिखाया, ये आपको नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ 8-2/5। मैंने एग्जांपल लिया है 8-2/5। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से एक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो यहाँ 7 बचेगा कि नहीं बचेगा,
कहाँ से कम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें से जो आपका पहला नंबर हो उसमें से एक कम कर देना। तो यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे 1 - 2/5 करेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि 1 से किसी भी नंबर को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया, 3/5 आएगा कि नहीं, बोलिए आंसर समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, ताकि लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और कुछ जान सकें। धन्यवाद, थैंक यू।